अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने इंग्लिश 301 के फाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 70 to 80% आप अपना पेपर जो है वो कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरव्यू होंगे, स्टूडेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। इंशाल्लाह आपका पेपर भी इसी टॉपिक्स में से आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम करंट पेपर्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और तमाम करंट पेपर्स के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ बर वक्त शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपने तैयारी कर लिया और आप कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के जिस तरह यहाँ पे आपको आपके ऑफिशियली करंट पेपर शो हो रहे हैं जो कि आप अपने कैंपस के अंदर पेपर देने जाते हैं, वहाँ पे आपके पीसी के अंदर जो पेपर शो हो रहे होते हैं उनके ऑफिशियल पेपर के स्क्रीनशॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। आपने अपनी तमाम प्रिपरेशंस करने के बाद ये फाइल्स लाजमी रीड आउट करनी है। अगर आपको कहीं से मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, आप एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे ये फाइल्स ले सकते हैं। इन फाइल्स से आप अच्छी खासी तैयारी अपनी कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आपके टीचर्स आपसे पूछ रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। खैर, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है स्टूडेंट्स का ओवरव्यू, कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश 301 का पेपर किस तरह का आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था, यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर जो पेपर के अंदर आते हैं वो ट्रू फॉल्स आती हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स आती हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें आती हैं ग्रामर्स के अबाउट, ठीक है ना, वो आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करनी होती है। यहाँ पे अब उसने क्या कहा है कि उसको जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो था 7। यहाँ पे जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे उसको मैं अंडरलाइन करता जाऊँगा। यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उसने क्या लिखा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था 7 CS में से बहुत से MCQs इसमें से थे और ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन भी इसी में से आया था। तो 7 CS वाला टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। उसमें से उसको MCQs भी आए थे और साथ में ट्रू फॉल्स भी आए थे। उसके बाद उसने नेक्स्ट पॉइंट में क्या यहाँ पे डिस्कस किया है, सेकंड पॉइंट, के पंक्चुएशंस की टाइप्स में से भी MCQs पूछे गए थे, ठीक है ना, ये आपने। उसके बाद वर्बल और नॉन वर्बल से MCQs भी थे और ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल वाले टॉपिक्स को भी आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। वहाँ से आपके MCQs और आपके ट्रू फॉल्स भी पूछे गए थे। नेक्स्ट उसने यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे इसको हम रीड आउट कर लेते हैं कि 3 वर्ड्स थे जिनको सिंपल में लिखना था। एक था इंसेप्शन, PTA, इन ऐसा ही कुछ था उसने का लिखा हुआ है, और कुछ ये आप रीड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको ज़ाहिर सी समझ आ जाएगी उसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने 5 के अंदर क्या बताया। उसने कहा है कि एक ब्लैंक 3 क्वेश्चंस, 3 फिल इन दी ब्लैंक्स दी हुई थी, आपने ऊपर से देख के उनको फिलअप करना था कि किस फिलिंग दी ब्लैंक्स के अंदर कौन सा ऑप्शन आता है, यानी कि 3 ऑप्शन भी आपको गिवन दिए हुए थे, 3 फिलिंग दी ब्लैंक्स दी हुई थी और आपने देख के लिखना था कि किस फिलिंग दी ब्लैंक्स के अंदर कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन उसका क्या था, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या था कि डिफरेंट पीपल कंपोज देयर बिजनेस मैसेज इन डिफरेंट वे, इट इज़ करेक्ट, क्या ये करेक्ट है। राइट योर ओवन ओपिनियन, आपने अपना ओपिनियन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लाजमी करके जाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आप देखो किस तरह के उसने पूछा है, ठीक है ना। डिफरेंट पीपल्स कंपोज देयर बिजनेस मैसेज इन डिफरेंट वे, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। गिवन योर ओपिनियन, आपने अपना जो है ना वो वर्ड बताने हैं, ठीक है ना। वो कहता है इससे ज़्यादा मुझे पेपर याद नहीं है, चलो काफ़ी हद तक उसने आपको बता दिया है तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का हम यहाँ पे ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर उसने क्या एक्सप्लेन किया है। वो कहता है कि ऑल MCQs फ्रॉम हैंडआउट्स, के तमाम MCQs जो थे वो हैंडआउट से थे। उसके बाद आपको डिफरेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट आया था वो था डिफरेंट बिटवीन कवर लेटर एंड ट्रेडिशनल लेटर। यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन उसको ये वाला आया था, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला आया था, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो था राइट 3 CS पॉइंट्स ऑफ थीसिस, ये आपने बताने थे। उसके बाद 4 जो था वो ट्रू फॉल्स आए हुए थे, यानी कि आपने ट्रू और फॉल्स बताने थे। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि अगर आपको ट्रू फॉल्स ना आते हो तो आप तमाम सब के आगे लिखाना ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्टली जो MCQs होते हैं या आपके क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर ज़्यादातर का जो आंसर होता है वो ट्रू होता है। अगर आपको अच्छे से समझ के करोगे तो आप अपनी मर्जी से करने, अगर आपको एक भी ट्रू फॉल्स नहीं आता तो आप सब के आगे ट्रू लिखाओ तो आपके 70 to 80% जो है ना वो क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। अब्स्ट्रैक्ट इन थीसिस, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट इन थीसिस, ये बताना था, ठीक है। उसके बाद राइट 3 स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू एंड डिफाइंड सिलेक्शन स्टेजेस, ठीक है ना। इसके अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला था, ट्रू फॉल्स थे, फिलिंग द ब्लैंक्स थे। फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसी आती हैं जिनके ऑप्शन आपको गिवन दिए होते हैं, लेकिन कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसी होती हैं जिनके ऑप्शन आपको नहीं दिए होते, ऑप्शन आपने खुद से लिखने होते हैं, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स तो आपको पता है कि
यहाँ तो वो ट्रू होगा, यहाँ फॉल्स होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने एमसीक्यूज़ नीचे मेंशन भी किए हुए हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आए हुए थे, वहाँ से भी आपको देख के आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या लिखा है कि एमसीक्यूज़ 40% जो थे वो फाइल्स में से थे और जो 60% थे वो हैंडआउट्स में से थे। आपको फाइल्स कहीं से भी मिल जाती हैं, तो वेल एंड गुड, आप कहीं से भी लेकर उसकी तैयारी करके जाइएगा, अपना देख के जाइएगा किस तरह के पेपर आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप ऑफिशियल पेपर लेना चाहते हैं, वो मैंने एजुकेशन नंबर प्रोवाइड किया है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके रीजनेबल प्राइस में इस सब्जेक्ट के फाइल्स ले सकते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे उसको फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या आया था कि व्हाट इज़ मीन बाय कंट्रोल ऑन कम्युनिकेशन, ठीक है ना। 3 जनरल पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन, ये वाले टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि डिफरेंट लेक्चर्स में से 5 ट्रू फॉल्स आए हुए थे डिफरेंट लेक्चर्स में से, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर उसने नीचे यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से भी आप स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आपका भी पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आ जाए, इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ सकता है। आपने टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करके जाना है। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपका पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। यहाँ पे उसने कुछ एमसीक्यूज़ बताए हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और मैंने रिसेंटली और भी स्टूडेंट्स के जो करंट पेपर हैं यहाँ पे अपलोड करने हैं, और आपको नेक्स्ट कौन सी बुक्स क्या चाहिए आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा तमाम बुक्स के करंट पेपर्स के ऊपर तफसील के साथ वीडियो बना दूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पेपर कहाँ से आ रहे हैं, फाइल में से आ रहे हैं, हैंडआउट्स में से आ रहे हैं, किन टॉपिक्स में से आ रहे हैं। इंशाल्लाह तमाम डिटेल आपको इसी चैनल पर मिलेगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसका जो आंसर है वो जो स्टैटिक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। आंसर को मैं आपको हाईलाइटेड कर देता हूँ, ये वाले इनके आंसर्स हैं। आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं या वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टैटिक के अंदर लिखे हुए हैं ये इनके आंसर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने आंसर्स को देख लेना है। यहाँ पे मैं इसको आस्ता आस्ता स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं तमाम इसके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे इसका ये वाला है, ठीक है, इसका यहाँ से स्टार्ट और ये वाला भी इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। इसका जो है वह नोवेल है, ठीक है। यहाँ से आपने स्क्रॉल कर देता हूँ। इसका जैसे ये ट्रू फॉल्स है, इसका ये ट्रू है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो इंटरव्यू है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या था आपके पास यहाँ पे कि स्टेट 3 यूजेस ऑफ मेमो रिपोर्ट, ये वाला आपने अच्छे तरीके से। गिवन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ओरल प्रेजेंटेशन, ये वाला था। राइट व्हाट इज़ द लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसके बारे में था, ठीक है ना। गिवन द जनरल एपीपी गाइडलाइंस, ठीक है ना। व्हाट इज़ द सक्सेसफुल एटीट्यूड्स फॉर कलेक्शंस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। गिवन द 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिज्यूम, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। और नीचे ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग दिए हुए हैं, इनको भी आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। और लास्ट पे उसने क्या लिखा है कि पेपर बहुत मुश्किल था, मैं बर्बाद हो गई, ठीक है ना। हालांकि सारा कुछ बता भी दिया उसने पेपर किस तरह का था। ऐसे लोग जो ना वो जान के इस तरह करते हैं, ये मुझे इनका पता है, इनको जान के इस तरह लिखा है, लेकिन इनका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ बंदा लिख के लेके आ सकता है उनको पता होगा कि ये वाली चीज़ें पेपर में आई थी, तो वो खुद कितना कुछ लिख के आया होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आपका पेपर भी जो है ना कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको किस बुक का चाहिए आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अगर वीडियो को चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह तमाम करंट पेपर्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।